फरवरी 2021 चमोली ज़िले में एक बाढ़, एक विपदा आई थी, आपदा आई थी। बहुत ही भयानक आपदा थी। रैनी विलेज में एक छोटा सा गांव पड़ता था रैनी का, जहाँ पे ऋषि गंगा और धौली गंगा में बहुत ही अद्भुत बाढ़ और आपदा का असर देखा गया था। उसके पीछे का जो रीज़न बताते हैं, न्यूक्लियर डिवाइस मिशन था एक, जिसको इकोनॉमिक टाइम्स ने जेम्स बॉन्ड इन द हिमालय का नाम दिया था। हाँ जी। तो ये एक ऐसी कहानी है, एक ऐसा मैं टेस्ट और एक ऐसा मिशन आपके सामने लेकर के आया हूँ, आपका अपना होस्ट उदित शर्मा, जिसको सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये बातें अभी तक किसी को पता भी नहीं है हमारे उत्तराखंड में, हमारे इंडिया में किस लेवल पे मिशंस चलते थे। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैं आपके सामने इंडियन हिमालयस को लेकर के एक फैक्ट लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बात शुरू हुई थी 1964 में, 1964 में, जब गोरिल्ला युद्ध चल रहा था और इंडिया चीन का जब तनाव बढ़ चुका था 1962 के बाद में। तो अमेरिका एक तरफ अपना जियो पॉलिटिकल दायरा बढ़ाने के लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ देख रहा था, सब कुछ कर रहा था, वो बहुत कोशिश कर रहा था। और दूसरी तरफ जो हमारा देश भारत था, वो बहुत कॉशियस था चाइना से 1962 के बाद में। तब कुछ अमेरिका ने डिस्कवर किया कि एक चाइना का एक एरिया, तिब्बत से ऊपर एक एरिया का अक्साई चीन कहलाता है, वहाँ पे उसने कुछ एक्टिविटीज़ देखी, जिस वजह से वो काफ़ी परेशान हुआ और उसने इंडिया के साथ जा कर के बात करी थी कि ऐसा क्या हो रहा है वहाँ पे। तो चाइना अपना न्यूक्लियर जो एटॉमिक रिसर्च होता है, एटॉमिक जो पावर्स होती हैं, उनको टेस्ट कर रहा था। तब फिर अमेरिका की जो CIA है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, एंड हमारे इंडिया की इंटेलिजेंस ऑफ ब्यूरिया थी, इन दोनों ने हाथ मिलाया और इन दोनों ने एक मिशन के लिए आगे बढ़े, जो कि ये चाहते थे कि एक पावरफुल लिसनिंग डिवाइस को इंडो तिब्बत बॉर्डर पे रखा जाएगा, जो कि वो चाइना की न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर सके। तब इन दोनों ने सोचा कि चलो इस बहाने हम लोग चाइना की एक्टिविटी को ट्रैक करेंगे। बट ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था इंटेलिजेंस का, और इसके लिए बहुत अप्रूवल्स वगैरह हमारी इंडियन गवर्नमेंट से लेने पड़े थे। इसमें जो मिशन था हमारा, इसका एक सबसे बड़ा जो पहला स्टेप था, वो होता है कि हाइट एडवांटेज होनी चाहिए इस न्यूक्लियर इक्विपमेंट को लगाने के लिए, कि जितनी हाइट होगी उतनी इजीली हम लोग चाइना की एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर सकते हैं। तो इन्होंने जो आइडेंटिफाई किया वो किया था नंदा देवी पीक, हमारे उत्तराखंड के इंडियन हिमालयाज़ में नंदा देवी पीक आती है। तो उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम इस न्यूक्लियर डिवाइस को नंदा देवी पीक पे लगाया जाएगा, जो कि इंडिया की सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है आफ्टर कंचनजंगा। तो इस ऑपरेशन का नाम उन्होंने दिया था ऑपरेशन हैट। हैट मीन्स HAT, हाई एल्टीट्यूड टेस्ट। अब इस ऑपरेशन के लिए उन्होंने एक टीम बनाई थी और उस टीम को उन्होंने बोला था कि इसे हमें माउंट करना है नंदा देवी पीक पे, जो कि वो डिवाइस आपकी 56 kg की थी और उसके साथ में काफ़ी सारे डिसमेंटल इक्विपमेंट्स थे। वहाँ तक हमारे पास, और इतना ज़्यादा हाइट पे कोई ऐसा हेलीकॉप्टर, कोई ऐसा डिफेंस का वो चौफर नहीं था कि उसको वहाँ तक न्यूक्लियर डिवाइस को लगाया जा सके। इसके लिए इन्होंने ट्रैकिंग की एक टीम बनाई, जो ट्रैक करके उसे क्लाइंब करके उस न्यूक्लियर वेपन को साइड पे लगाया जाए नंदा देवी पीक पे। जिसके लिए जो टीम थी, वो टीम को गाइड करने के लिए हमारे देश के पद्म भूषण श्री MS कोहली जी ने उस टीम को गाइड किया था। और ये बोला था कि हम इस, उन्हें भी नहीं पता था कि इसमें ऐसा क्या चल रहा है, इंटेलिजेंस क्या चाह रही है, क्यों ये ऑपरेशन किया जा रहा है। बस उनको यही बताया गया था कि ये न्यूक्लियर डिवाइस हमें नंदा देवी की पीक पे लगाना है। उन्होंने अपनी टीम बना करके, कुछ माउंटेनियरिंग्स इनके बाहर आउट ऑफ इंडिया के थे और कुछ इनके इंडिया के थे, तो टीम बना करके इन्होंने उसकी ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी। उस डिवाइस में 7 प्लूटोनियम कैप्सूल थे। आप बिलीव कीजिएगा,
इतनी पावर थी, इतने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे इस प्लूटोनियम में, 7 बहुत होते हैं। और अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप इवन बिलीव भी नहीं करेंगे कि हिरोशिमा पर जब एटॉमिक बम गिराया गया था उसका हाफ ऑफ द क्वांटिटी में ये कैप्सूल्स थे। तो इसको ले जाया गया था उन्होंने। अब चलते चले गए उन्होंने पीक पे, बहुत ही ख़राब मौसम, ये लोग बहुत एक्सपर्ट थे, ख़राब मौसम को स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत मतलब इजीली क्रॉस किया। और जब वो एक हाइट पे पहुंच गए थे, वहाँ का जब मौसम बिल्कुल ही ख़राब हुआ, काफ़ी स्नो स्टॉर्म्स चलने लगे, एंड ऑक्सीजन लेवल वहाँ बहुत कम हो चुका। ये मैं अपने जैसे पहले भी आपको एल्टीट्यूड और एलिवेशंस के एपिसोड में बता चुका हूँ कि जितनी हाइट पे आप जाएंगे ना, आपका ऑक्सीजन लेवल और कम होता चला जाएगा ड्यू टू लो डेंसिटी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। तो इस वजह से वहाँ पे उनको इतनी प्रॉब्लम होने लगी कि नज़दीकी थे पीक के, बट वो उस पॉइंट, उस समिट तक नहीं पहुँच पाए थे। और उन्होंने इंश्योर किया कि मेरी टीम सेफ रहे। एम एस कोहली ने इंश्योर किया था कि मुझे अपनी टीम की सेफ्टी के लिए इस न्यूक्लियर डिवाइस को यहीं रख के हमें वापस लौटना पड़ेगा। तब उन्होंने डिसाइड किया और वहाँ पे उन्होंने उसको बांध के, एक छोटी सी गुफा थी वहाँ माउंट नंदा देवी में, और उसके अंदर उन्होंने प्लेस करके वहाँ रख के वो लोग वापस लौट गए। अब ये एक तरह से कह सकते हैं आप फेल्ड मिशन था, इन्होंने पूरी तरह से वहाँ माउंट नहीं किया, उसको वहीं छोड़ के आ गए। नेक्स्ट ईयर जब फिर से वहाँ पे जा कर के देखा तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, ये सबसे बड़ा रहस्य आज तक बना हुआ है, वो डिवाइस वहाँ थी ही नहीं। उसके बाद तो जैसे अफरा तफरी मच जाती है हमारे देश के, जितना प्रशासन था, गवर्नमेंट थी, इंटेलिजेंस ऑफ ब्यूरो था और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी थी, सब में ऐसी खलबली मच गई कि वो डिवाइस गई कहाँ, आखिर ऐसा क्या हुआ, कहाँ गई। और ये भी नहीं छोटी मोटी डिवाइस हो, बहुत ज़्यादा डिसमेंटल ऑब्जेक्ट्स थे उसके साथ में, 56 to 60 किलो की उसका न्यूक्लियर 7 प्लूटोनियम कैप्सूल्स थे। तो वो बहुत ही आश्चर्य की बात थी, और इतना अच्छा भी नहीं था ये, मतलब बहुत डेंजरस बात थी कि ऐसा कुछ भी हो सकता है आने वाले टाइम में। आपको मैं एक फैक्ट और बताऊंगा इसके लिए। 1967 में फिर उन्होंने, CIA और IB ने फिर से एक अनदर न्यूक्लियर डिवाइस प्लेस करी नंदा कोट पीक पे, जो कि जस्ट नेक्स्ट टू नंदा देवी पीक है। नंदा देवी पीक से 20 किलोमीटर के रेंज पे आपको नंदा कोट पीक मिलेगी। तो ये पूरा एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नंदा देवी की। अब जब इन्होंने पता किया, वो वाली नंदा कोट पे डिवाइस लगाई, वो ऑपरेशनल थी। ऑपरेशनल कुछ टाइम होने के बाद में भी उससे ट्रैक किया गया, फिर उन्हें पता चला चाइना के पास कोई भी ऐसी लॉन्ग रेंज के न्यूक्लियर वेपन नहीं है, और फिर उस पर काम चलता रहा। लेकिन जो पुरानी वाली कोई थी ना, उसके बारे में बहुत लोगों के अलग अलग तथ्य आ चुके। किसी ने बोला है कि वो नंदा देवी में एक एवलेंच आया था, एवलेंच जो कहते हैं स्नो का जो बर्फ़ का जो वो गिरता है, भूस्खलन होता है एक तरह से बर्फीला। तो उसमें वो डिवाइस 50 मीटर अंदर दबी हुई है आज भी, बट उसे कोई ढूंढ नहीं पाया। काफ़ी लोगों से, यूरोप से भी 2 स्पेशल हेलीकॉप्टर्स मंगा के ढूंढने का, सर्च इंजन जितना भी सर्च ऑपरेशन था वो भी स्टार्ट किया था, बट सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। अब आपको मैं बताता हूँ कि वो एवलेंच, वो बताते हैं एवलेंच में 50 मीटर नीचे दबी हुई है न्यूक्लियर वेपन जो हमारा था, न्यूक्लियर डिवाइस था। और सबसे बड़ा खतरा तो यही है कि उस न्यूक्लियर प्लूटोनियम की जो एज होती है वो 100 ईयर्स होती है, और आज भी 50 से 60 साल निकल चुके, 30-40 साल और है, पता नहीं आगे वो किस तरह से डिज़ास्टर का रूप ले सकता है कभी भी। और मैंने आपको सबसे पहले भी यही बोला था कि जो रैनी गांव में, चमोली डिस्ट्रिक्ट में नंदा देवी में ग्लेशियर गिरा था, उस समय पे उस घटना को वो लोग जोड़ते हैं इस न्यूक्लियर डिवाइसेस के खोने से। कहते हैं ये अंदर इतनी गर्मी पैदा कर रहा है कि ऊपर के ग्लेशियर बहुत जल्दी पिघल रहे हैं। सर्दी का मौसम, बर्फ़ पड़ती है, नदियाँ अपने ज़ोरों पे होती हैं, तो इतनी जल्दी ग्लेशियर्स पिघलने के कोई चांसेस नहीं होते। बट स्टिल वो विपदा, वो बाढ़, वो डिज़ास्टर क्यों आया? तो जो हमारे पद्म भूषण MS कोहली जी ने उस विपदा को इस प्लूटोनियम से लिंक किया था,
और ये हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का कारण है कि आने वाले 30 से 40 साल तक में भी किसी को कुछ नहीं पता कि क्या विपदा, क्या डिज़ास्टर आ सकता है नंदा देवी नेशनल सेंचुरी में। और जो नंदा देवी पीक से जो नदियाँ बहती हैं, ऋषि गंगा और धौली गंगा, ये भी अंडर सर्वेलेंस है न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव, जिसमें पार्टिकल्स ढूंढा जा रहा है कि वो कहीं इस पानी में तो नहीं मिले हुए हैं। तो जो एक साइंटिफिक टीम है वो भी जुड़े हुए हैं कि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहीं पानी में ना आ जाए, जिससे जो 200 मिलियन की आबादी हमारे भारत में जो गंगा के किनारे बसर करती है उस पर कोई विपदा ना आए। तो इस लेवल पे सरकार काम कर रही है। 2018 में भी सतपाल महाराज जी है, उन्होंने ये मुद्दा हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के सामने भी रखा था, और इसको एक बड़े लेवल का मुद्दा इशू बना करके उन्होंने कहा इस पे हमें विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि ये देश के बहुत ही संकट की बात है। अभी तक नहीं मिला, अभी भी हमारे पास 30-40 साल है और बहुत जल्दी से ग्लेशियर पिघल रहा है नंदा देवी का। तो ये जिस वजह से आप को भी मैं बता दूं कि नंदा देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास की जितनी भी एक्टिविटीज़ है सब बंद कर रखी हैं। माउंटेनियरिंग्स हैं और टूरिज्म पर्पस से भी जितनी भी चीज़ें हैं वो बंद कर रखी है। और आपको बताता हूँ ये बात सन 1964 की थी, जब उस डिवाइस को प्लेस करने के लिए वो लोगों ने ट्रैक स्टार्ट किया था। और बहुत बड़ी चीज़ कहलाई जाती है कि 1966 में जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जब निधन हुआ था, और उनकी मौत का रहस्य, होमी जहांगीर बाबा की मौत का रहस्य भी इसी घटना के साथ जोड़ा जाता है। ऐसा मानते हैं कि केजीबी जो रशियन एजेंसी है उन्होंने ही लाल बहादुर शास्त्री का असैसिनेशन किया था, और होमी जहांगीर बाबा को भी सीआईए ने बॉम्ब कराया था। तो ये भी सारा सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है हमारे पास में, और ये इनका मौत का रहस्य भी यहीं से जोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही एटॉमिक एनर्जी के, मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो मिनिस्टर इंचार्ज थे, और होमी जहांगीर बाबा चेयरमैन थे उस समय पे। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा ऑपरेशन था, कितना बड़ा डिज़ास्टर हुआ था चमोली ज़िले में, और आने वाले टाइम में भी हम लोगों के लिए कितना मतलब संकट की बात है, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी की बात है। और कोई नहीं चाहेगा कि ऐसी विपदा फिर हमारे उत्तराखंड पे आए। तो मैं आप लोगों से भी इसके बारे में ओपिनियन जानना चाहूँगा कि आप लोगों का क्या सोचना है। और ये एक छोटा सा टॉपिक नंदा देवी पीक का, जो कि एक बहुत बड़ा ऑपरेशन आपके सामने मैंने ला करके रखा, बहुत कम लोगों को पता था इसके बारे में। और इसके बाद में अगले एपिसोड में आपके सामने लेके आऊँगा नंदा देवी राजजात यात्रा, कि हमारे उत्तराखंड में नंदा देवी को भगवान और माता पार्वती का रूप क्यों माना जाता है, और क्या रीज़न था जो वो यात्रा निकाली जाती है। तो वो भी एक बहुत ही रोचक और बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। मैं आपको हमारे कल्चर से जोड़ूंगा, उत्तराखंड के कल्चर से, और आपको वास्तव में इतना खो जाएंगे ना उस कल्चर में, आपको लगेगा कि छोटी छोटी चीज़ें कहाँ हैं जो अभी तक लोगों को नहीं पता है। आप मुझे सपोर्ट कीजिए, आप मुझे फॉलो कीजिए, मैं इससे भी बेहतर कंटेंट आपके सामने लेकर के आऊँगा। और बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।